बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचत बैंक के एक और ज़बरदस्त सर्टिफिकेट के बारे में, जिसका नाम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, ए टू जी, शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और 1 लाख के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसा ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है जो कि लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आप जो है वो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से या फिर अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं फ्यूचर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट एक ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है। मैं मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आप इसके मुकम्मल प्रोसीजर को और अप्लाई करने के तरीके को और मुनाफा को समझ सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और एक न्यू वीडियो के साथ आपको चैनल में वेलकम करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से। आप अपनी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट की जो है तस्वीर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग जो है वो इस सर्टिफिकेट को खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सर्टिफिकेट आप 500 रुपये, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए की डिनोमिनेशन के साथ खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कोई भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर जिसके पास पाकिस्तान का CNSE है, वो इसको खरीद सकता है। या फिर कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी जिसका नाइकॉब बना हुआ है या POC कार्ड बना हुआ है, वो इस सर्टिफिकेट को खरीद सकता है। या कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो इसको खरीद सकते हैं, और दो बंदे मिलकर इसको जॉइंटली भी परचेज कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा इसको एज अ माइनर यानी किसी बच्चे के नाम पे बुक करवाना चाहता है, तो वो उसका गार्डियन बन के उसके नाम पे भी इस सर्टिफिकेट को आसानी इन्वेस्ट कर सकता है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इसको परचेज करने का तरीकाकार क्या है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कौमी बचत के सेंटर्स को विजिट करें या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी आप जाकर ये सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना पड़ता है जिसको SC1 है। उसके साथ आपको अपने CNS की कॉपी देनी पड़ेगी अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान आकर इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि बाज़ लोगों का सवाल रहा है कि भाई हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम इसको किस तरह खरीद सकते हैं? तो भाई आपको पाकिस्तान जब आपका चक्कर लगे आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है। सिग्नेचर्स वगैरह होंगे, फॉर्म फिल होंगे, पिक्चर्स वगैरह लगेंगी, तो फिर आपको फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है। लेकिन आप एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कार्ड को, इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। और अगर आप अपने किसी माइनर यानी कि बच्चे के नाम पे इसको बुक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे का बे फॉर्म ले आएँ या फिर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम CRSC बोलते हैं, जो कि नादरा की तरफ से इशू किया जाता है, उसको साथ आपको एज अ गार्डियन अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी फ्राहम करनी पड़ेगी और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें कि पैसे किस तरह जमा होंगे, यानी कि इसको खरीदने के लिए आप ऑन कैश भी पैसे दे सकते हैं, यानी कि आपको फौरी इशू कर दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट, या फिर आप चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू इसको खरीद सकते हैं और बआसानी जो है वो सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है। ये मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ कि 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लिमिट है, लेकिन इसमें आप इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनकैशमेंट के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा बता चुका हूँ, सॉरी, और मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को क्लियर भी कर चुका हूँ। और लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम अर्ली एनकैशमेंट निकलवाते हैं तो हमारी कटौती क्यों होती है, हालांकि हमने तो पैसे पूरे जमा करवाए थे। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप किसी भी सर्टिफिकेट, मैं इस सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, आप किसी और सर्टिफिकेट के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आपने जितनी मुद्दत के लिए सर्टिफिकेट को बुक करवाया है उस टाइम फ्रेम को पूरा करें। उससे पहले कोशिश ना करें पैसे निकलवाने की, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे, ज़ाहिर बात, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे निकलवाने की, तो याद रखिएगा इसके अंदर कटौती होगी। ठीक है? अगर आप 1 साल की मुद्दत के बाद निकलवाते हैं, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 या 10 साल से पहले निकलवाते हैं, तो फिर आपको कटौतियों का सामना करना पड़ेगा। और कटौती जो होगी अर्ली एनकैशमेंट की, वो याद रखिएगा वो आपकी असल रकम के ऊपर होगी। अगर आपने 10 लाख रुपए बुक किया है या 50 लाख से सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो 50 लाख के ऊपर होगी, 1%, आधा परसेंट या 0.25%। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब भी सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, नॉमिनीज़ का जिक्र लाजमी किया करें उसके अंदर, कि अगर अल्लाह ना करे आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपके सर्टिफिकेट को कौन ले सकेगा? आपके कोई रिश्तेदार, बेटा बेटी या जो भी। ठीक है? और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मैं चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, वो ये है कि आप अर्ली एनकैशमेंट की तरफ मत जाया करें, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फिर कटौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं जी, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, यानी कि इसके ऊपर आपको मुनाफा कितना मिलेगा अगर आप इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सर्टिफिकेट की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 10 साल का है। आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 10 साल के लिए आपको बाउंड होना पड़ेगा। अब हम इसके रेट ऑफ
रिटर्न की तरफ आ जाते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुराने रेट ऑफ रिटर्न भी है। मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इनका आपको जो 1 लाख के ऊपर डिनोमिनेशन के ऊपर मिलेगा तो वो ये सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, पहले साल में आपको ये रिटर्न मिलेगा, दूसरे साल में ये है, तीसरा साल, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां साल, यानी कि 10वें साल में आपका 1 लाख रुपया जो है वो 3,22,000 रुपया बन जाएगा। अब हम बात करते हैं जी रेट ऑफ रिटर्न किस तरह निकाला गया है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ये रेट चल रहा है इनका इस वक्त 12.40%। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर की ऐप ओपन कर लेता हूँ और कैलकुलेटर की ऐप ओपन करके आपको मुकम्मल तफसीलात समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो है उसको समझ सकें। तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए की डिनोमिनेशन की बात करेंगे और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12.40 के साथ और डिवाइड कर दूंगा 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 12,400 रुपये। अब इसके ऊपर कटौती भी होगी। अगर आप नॉन फाइलर, इन्होंने ये आपको रेट निकाल के दिया है, नॉन फाइलर के हिसाब से निकाल के दिए, तो हम नॉन फाइलर को ही फॉलो कर लेते हैं। तो जारी बात है 30% आपको सामना करना पड़ेगा कटौती का, और तकसीम कर देते हैं 100 के साथ, तो आपकी कटौती होगी 3720 रुपये। तो 12,400 में से हम निकाल देंगे 3720 रुपये, तो आपके पास आएगा जनाब 8,680 रुपये। उन्होंने तकरीबन पूरी पूरी वैल्यू नहीं लिखी, उन्होंने 1,08,000 रुपये कर दी है। अच्छा, अब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। पहले साल तो आपको प्रॉफिट हो गया 1 लाख के ऊपर 8,000 रुपये, यानी कि आपका 1 लाख रुपया 8,000 बना। अगर ये 10 लाख होता तो ये 10,80,000 रुपये बन जाना था। ठीक है, अब आपको जो दूसरे साल प्रॉफिट मिलेगा वो 1 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 1,08,000 के ऊपर। 1,08,000 की हम बात करते हैं, 1,08,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 12.40 और तकसीम कर देता हूँ मैं 100 के साथ, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 13,392 रुपये। ठीक है, तो ये 1,08,000 के ऊपर, अगर उसके ऊपर फिर अगर हम 30% निकाल देंगे, तकसीम कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 4,000 समथिंग जो है वो आपके पास आ रहा है। और अब हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही थी ये याद रखिएगा, 13,000 समथिंग थी। तो हम इसमें से वो वैल्यू निकाल देते हैं, 13,200 सपोज कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं 4,000 रुपये, तो आपके पास बच जाएगा तकरीबन 9,200। और उसके अंदर अगर हम प्लस करेंगे 1,08,000 रुपये को, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,17,200 रुपये। ये इन्होंने सीधी सीधी वैल्यूज़ निकाल के दी हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, यानी कि 1,17,600 समथिंग बन रहा है। अब जो अगला प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 1,17,000 के ऊपर मिलेगा, फिर वो बन जाएगा 1,27,000, 1,27,000 पे फिर प्रॉफिट मिलेगा 1,39,000 बन जाएगा। तो सो ऑन इसी तरह चलता रहेगा और 10वें साल में जाकर ये 3,22,000 रुपये बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कि पहले आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर बन गया 8,000 रुपया, फिर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दूसरे साल में वो 1,08,000 रुपये मिलेगा, वो 1,17,000 रुपये बन जाएगा। फिर तीसरे साल में प्रॉफिट मिलेगा 1,17,000 के ऊपर, वो 1,27,000 बन जाएगा। तो इस तरह सो ऑन चलता रहेगा, 10वें साल में आपका 3,22,000 रुपये बन जाएगा। और अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपने ये रकम इन्वेस्ट की है 10 लाख रुपए से, तो फिर ये आपका बन जाएगा तकरीबन 32,20,000 रुपये। ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप ये कटौतियाँ निकाल के बता रहा हूँ, अगर आप फाइलर हैं यानी कि आप टैक्स वगैरह देते हैं, तो फिर ये ऑलमोस्ट 32 लाख नहीं बनेगा, तकरीबन 37 लाख के करीब बन जाएगा। तो ये ज़बरदस्त सर्टिफिकेट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चीज़ें बता दूँ। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर टैक्स और ज़कात के हवाले से, कि फ़ाइलर और नॉन फ़ाइलर का आपको पता है, 15% फ़ाइलर को लगेगा, नॉन फ़ाइलर को 30%, और ज़कात की डिडक्शन एज़ पर रूल्स ही होगी। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी मेरी, जिसमें मैंने आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से तफसीलात बता दी हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।